हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 इंग्लिश सेकेंड। तो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, और जो आपका इंट्रोगेटिव होता है उससे आप नेगेटिव भी बनाएंगे। तो आपके लिए हमने 21 सेंटेंस लिए हैं। 21 सेंटेंसों में आप लोग आसानी से जान जाएंगे किस टाइप से, किस प्रकार के आपके प्रश्न कक्षा 10 में पूछे जाते हैं और किस प्रकार के इस साल पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान दें, कक्षा 10 ऊपर लिखा हुआ आप आसानी से देखेंगे। ऊपर लिखा है कक्षा 10 इंग्लिश ग्रामर। तो अब देखेंगे इन 7, पहले हमें 7 क्या है, अफर्मेटिव टू अफर्मेटिव टू नेगेटिव बनाएंगे, अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव बनाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव बनाएंगे, फिर स्टेटमेंट्स। ये कुछ नया रूल है, ये भी हम लोग आपको आज बताएंगे अच्छी तरीके से। तो इसमें क्या होने वाला है ये आपको हम बता देते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर आपकी मेन वर्ब क्या हो, अगर आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, क्या हो से वहां पे दिख नहीं रहा था। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो लगाएंगे आप डू नॉट, फिर उसके बाद प्लस कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद वर्ब की अगर दूसरी फॉर्म है तो लगाएंगे आप डिड नॉट और प्लस कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसका अगर ये दोनों नहीं है फिर उसके बाद आपका क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस होगा, फिर क्या कर देंगे ये होगा तो लगाएंगे डज नॉट और प्लस में क्या कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको करना है, ऊपर देख लीजिए बस। अब आगे देखेंगे, ये बताने की बात नहीं, अब आगे की बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आपको इनको सभी को बनाना है नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका जो इज है हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगाना है। तो आपका क्या बनेगा, दिल्ली इज नॉट द कैपिटल दिल्ली इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखेंगे ही केम लेट स्टडी, ये आपका सेंटेंस है। यहाँ पे जो आपकी केम है, केम आपकी वर्ब की दूसरी अवस्था है। जब वर्ब की दूसरी अवस्था है तो हम क्या लगाते हैं, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट अवस्था कर देते हैं। लिखेंगे ही डिड नॉट कम लेट स्टडी, इस प्रकार। फिर उसके बाद द डॉग ले ऑन द ग्रास, ये आपकी ले कौन सी अवस्था है, ये ले। तो ले आपकी भैया फर्स्ट अवस्था है। जब फर्स्ट अवस्था होती है वर्ब की पहली अवस्था तो लगाते हैं डू नॉट प्लस वर्ब की जो अवस्था लिखी होती है पहले उसी को लिखते हैं। तो लिखेंगे द डॉग डू नॉट ले ऑन द ग्रास, ये आपका बन जाएगा। फिर उसके बाद देखना है ही कैन सी विदाउट ग्लास, इसका अब इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब भी मिली है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब मिली है, कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब मिली है। तो कैन मिली है तो लिखेंगे ही कैन नॉट सी विदाउट ग्लास, ये आपका बन जाएगा। फिर उसके आगे देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका राम ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, राम हमेशा सत्य बोलता है। तो यहाँ पे आया है ऑलवेज, तो इस ऑलवेज को काहे में चेंज करेंगे, इसमें कुछ नहीं, जो ऑलवेज है इसको नेवर में चेंज कर देंगे और वैसा लिखा है वैसा ही हम लिख देंगे। तो लिखेंगे राम ऑलवेज की जगह कर देंगे NEV या नेवर स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज को नेवर में चेंज करते हैं कब, जब आपको बनाना होता है नेगेटिव तब। अब उसके बाद रवि वेंट टू मार्केट, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देंगे बस। 7 नंबर। अब देखेंगे अफर्मेटिव, ये आपके लिखे हैं, इनको आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। कुछ इंट्रोगेटिव है उनको आप क्या बनाएंगे, उसको आप अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे बस। तो देखें कैसे क्या बनने वाला है, आई में गो देयर, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव में है, आपको इसको बनाना है इंट्रोगेटिव में।
जो आपकी मे है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इस मे को आप पहले रख दीजिए उठा के, मे आई गो देयर, मे आई गो देयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मे आई गो देयर ये आप लोग अपने स्कूल में शब्द इसको यूज करते होंगे। अब देखिए दूसरा क्या है, योर क्लास वन द ट्रॉफी, योर क्लास वन द ट्रॉफी ये आपका है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि ये आपका क्या बन जाए, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव ये आपका बन जाए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस सबसे पहले वर्ब को पकड़ना है। वर्ब आपकी इसमें दूसरी है, तो जब आपकी वर्ब दूसरी होती है तो हम लगाते हैं डिड। अगर नॉट कब लगाएंगे, जब आप नेगेटिव बनाएंगे। अगर आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सिर्फ आप डिड का यूज करेंगे, नॉट का कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करते हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अब जो आप डिड को इसमें पहले लिखेंगे, लिखेंगे डिड योर क्लास, डिड योर क्लास, और उसके बाद हमने क्या बताया था कि जो आपकी दूसरी होगी इसको हम डिड नॉट में चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद वर्ब की पहली अवस्था भी लगाएंगे, तो बोन है तो इसकी पहली अवस्था होती है बिन, फिर आपका द मैच लिखा है और लास्ट में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर। अब ये आपका भैया क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव में है। इस इंट्रोगेटिव को आपको क्या करना है, अफर्मेटिव में बनाना है। चलिए 3 नंबर जो है इसको, ये आपका इंट्रोगेटिव में है, इसको हम अफर्मेटिव में बता देते हैं। तो कैसे बताएंगे, सबको पता है, सिंपल सा रूल है, डिड ही नॉट लगाने के बस आपका इंट्रोगेटिव था नेगेटिव बन जाएगा। कैसे, देखिए डिड ही, अब नेगेटिव बनाना है तो आपको यहाँ पे नोट को लगा देना है, नोट गो टू, कहाँ जाना है, कानपुर, कानपुर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका नेगेटिव से नेगेटिव बन गया है, किससे बना है, इंट्रोगेटिव से नेगेटिव। अब ये 4 नंबर वाले का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। उसके बाद 5 नंबर देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका है भैया इंट्रोगेटिव। इस इंट्रोगेटिव को आपको बनाना काहे में है, आपको बनाना है अफर्मेटिव में। तो इसे डू कब लगाते हैं, डू भैया जी हम जब लगाते हैं जब वर्ब की पहली अवस्था होती है, तो आपको इसको पहली अवस्था कर देना है। लिखेंगे दे, नाउ है तो नाउ लिखा है तो नाउ की पहली अवस्था ही नाउ रहती है, नाउ यू। और एक चीज हम आपको बता दें, जिसमें डू लगा हो उसको हटा देना है, और डू के आगे जो कोई भी आपका लिखा है, अगर नॉट लिखा है तो नॉट को हटा देना है, और जो आपकी वर्ब है उसी को लिख देना है। डू में ये खासियत है, वर्ब याद करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे डज है, डज ही लुक ब्रीड, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे डज कब लगता है, डज आपका तब लगता है जब वर्ब की पहली अवस्था में यस या ईएस होती है, तो इसमें भी पहली अवस्था होती है, तो जो आपकी भैया इसमें आपको यस या ईएस लगाना है बस। तो लिखेंगे ही, तो भैया लुक है तो पहले आप लुक लिख देंगे, फिर भैया इसमें डज था तो आपको यस लगाना पड़ेगा। ईएस कब लगता है, जब आपके वॉवेल होते हैं। फिर उसके बाद बरीड लिख देंगे, WRRIED बरीड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और ये आपका बचा है 7 नंबर, 7 नंबर देख लीजिए, 7 नंबर, 7 नंबर वाले का आंसर कहाँ करेंगे सभी लोग, कमेंट बॉक्स में करेंगे 7 नंबर वाले का आंसर। अब देखेंगे ये आपके स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, कुछ नहीं ज्यादा है, इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं कि ये हमसे नहीं बनेंगे, तुम बना लेते हो, हम नहीं बना पाएंगे, ये कुछ भी नहीं सोचना है। तो आपको करना क्या है, जो आपके स्टेटमेंट दिए होते हैं इनको आप कैसे बनाएंगे, तो अभी बताते हैं। तो देखेंगे इनको कैसे बनाते हैं। जो आपके स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का मतलब है जैसा हमारा वाक्य लिखा है आपको इसको काहे में भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती, जैसा लिखा है वैसा ही आपको कर देना है बस। तो कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, हैव यू बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग है, इसमें आपका नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगा देना है, अगर नॉट लगा है तो नॉट को हटा देना है, यही इनका कहने का मतलब है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हैव यू बीन है तो लिखेंगे हैव यू नॉट बीन, और फिर सफरिंग है तो सफरिंग कर देंगे, सफरिंग फ्रॉम,
सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब कहेंगे नोट क्यों लगाया, तभी तो आप हमारे पास आए हैं स्टेटमेंट सीखने। स्टेटमेंट का मतलब है अगर वाक्य में नोट लगा है तो नोट को देना है हटा, अगर नोट नहीं है लगा तो नोट को देना है लगा। अब देखेंगे 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है, बिल द सन नोट, यहाँ पे इसमें नोट है तो इसमें नोट को हटाना है। कैसे, तो देखेंगे बिल को लिखेंगे बिल द सन, और नोट को भैया जी हटाना है तो नोट नहीं लिखेंगे, साइन लिखेंगे। साइन क्या है, टुडे, तो टुडे लिख देंगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब ये मान लो जो बाकी है ये आपके नेगेटिव है, इन नेगेटिव को अफर्मेटिव में आप कैसे चेंज करेंगे, कुछ नहीं, जिस प्रकार आप इधर अभी सीख के आए हैं इधर भी आप इनको सीख लेंगे। तो क्या है, माय फादर डज नॉट लुक्स एंग्री, तो भैया यहाँ पे क्या है, ये आपके इंट्रोगेटिव थे, इंट्रोगेटिव को आपने अफर्मेटिव में चेंज किया, अब नेगेटिव को अफर्मेटिव में आप चेंज करेंगे। तो क्या लिखा है, माय फादर, तो माय फादर को लिख देंगे माय फादर। और यहाँ पे डज नॉट है, और डज नॉट कब लगाते हैं, जब मेन वर्ब की पहले अवस्था में यस या ईएस होती है, तो जो मेन वर्ब लिखी है उसी को आपको लिख देना है, और डज नॉट है तो यस या ईएस लगा देना है। तो क्या लिखेंगे, लुक लिख देंगे पहली बात, फिर लुक में आपका ईएस नहीं होगा ऐड, यस होगा ऐड, तो यस को ऐड कर देंगे। फिर आपका लुक के बाद एंग्री था तो ANGR एंग्री कर दिए, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। अब उसके बाद लिखा है गोपाल डिड नॉट विन द प्राइज, इसको कैसे बनाएंगे, गोपाल डिड नॉट विन द प्राइज, इसको कैसे बनाएंगे, जो आपकी बिन पहली अवस्था है इसको क्या कर देंगे, इसकी दूसरी अवस्था कर देंगे बस। तो लिखेंगे गोपाल won the prize। अब वो कुछ बच्चे कहेंगे हम इनको फटाफट कैसे कर रहे हैं, फटाफट का कहने का मतलब है जितनी बार आप इनको अपने आप से प्रयास करेंगे आपको उतना ही ये जल्दी से कुछ आ जाएगा। तो उसके बाद देखेंगे ये सेंटेंस नीचे वाले। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, 5 नंबर वाले का आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। फिर 6 नंबर देख लीजिए, 6 नंबर क्या है, सी नेवर कम्स लेट, दिख रहा है कि नहीं, सी नेवर कम्स लेट ये आपका है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, हमने इधर बताया था, इधर ये 6 नंबर वाला बाकी था, इसमें नेवर कब लगाया था, जब आपका ऑलवेज था, ये हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया था। अब ये आपका इधर नेगेटिव दिया है, आपको ऊपर वाला बात बनाना है। तो भैया जी हमने ऑलवेज की जगह नेवर किया था, अब आपका नेवर दिया है तो नेवर की जगह हम क्या कर देंगे, ऑलवेज। तो क्या लिखना है, सी लिख देंगे, सी ऑलवेज कम्स लेट, सी ऑलवेज कम्स लेट, ये आपके बन गए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अब ऊपर के सेंटेंस देखेंगे तो पूरे सेंटेंस तो आ भी नहीं पा रहे, इससे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना रिएक्शन जरूर भेजें कि वीडियो क्या था क्या है, और लिखना जरूर है, अपना रिएक्शन हर बच्चे को देना है। तो दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।